अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर रिजवान। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ चिक। डेवलपमेंट ऑफ चिक हमने फिनिश कर लिया था। उसके साथ साथ हमने जितना भी पढ़ा था उसका थोड़ा ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, प्लस मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू उस हिसाब से दिया था कि स्पेशली इसमें मैंने फोकस किया था कि आप लोगों को जो की पॉइंट्स बताने वो मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है जी, तो वो पूरी कोशिश करूंगा कि तमाम लेक्चर्स में मैं जो रिव्यू है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, रिव्यू देना जो मेरे तरीके से जो मैं देता हूँ रिव्यू वो 2 किस्म का होता है, बल्कि वो 3 किस्म का है। एक जो उसका है वो मैंने कल कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मैंने फाइल शेयर करी, तो उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। मैंने सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का रिव्यू बना लिए वो MS वर्ड की फ़ाइल में। ठीक है जी, वो समझो वो एक उसकी रिटन फॉर्म है और थोड़ी सी वो डिटेल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिटेल, बहुत कम। ठीक है जी, उसके बाद एक रिव्यू होता है वाइट बोर्ड पे, और जो थर्ड है रिव्यू जो टाइप है वो तीसरी टाइप जो होती है वो की पॉइंट्स स्पेशली जो आपको बताने होते हैं कि जब भी इसका वर्ड आए तो समझो इसकी बात हो रही है, इस टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है जी, तो वो तीनों तरीके से फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने वो पढ़ा था, आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था, अल्लाह भला करे आपका। हाँ, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ चिक में जो सोमाइट्स वगैरह हैं, नर्वस सिस्टम है, स्प्लैंक्टोप्ल्यूर, ठीक है जी, सोमेटोप्ल्यूर, हमने इसके बारे में पढ़ा था। जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो उस टॉपिक का नाम है बेटा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। क्या नाम है? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अच्छा, एम्ब्रियो तो आपको पता है बेटा, एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो वो फॉर्म है लाइफ की जो जाइगोट के बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब वो बन रहा होता है। ठीक है जी, अर्ली लाइफ फॉर्म कह सकते हो आप, जिसमें अभी और डेवलपमेंट होती है, फिर वो पूरा क्या बनता है, फीटस बनता है, फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो एम्ब्रियो। अच्छा, और इंडक्शन, ये बायोलॉजी में एक वर्ड होता है, मतलब बायोलॉजी में एक वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, इनहिबिट। ठीक है जी, इनहिबिट का जो मतलब होता है बेटा वो होता है रोकना। ठीक है जी, रिड्यूस, स्टॉप, इनहिबिट कर दिया। इंड्यूस करने का मतलब होता है स्टार्ट करना। इंड्यूस करने का मतलब क्या है? स्टार्ट करना। इंडक्शन का भी मतलब यहाँ पे यही है, इंडक्शन का मतलब है कोई प्रोसेस स्टार्ट करना या करवाना। ठीक है जी, और एक्सपेरिमेंट की बात हो रही तो समझ जाओ, यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है। अच्छा, बुक्स में मैं इसको थोड़ा गो थ्रू कर रहा था, मुझे बुक्स में ये वाला जो टॉपिक है ना, डेवलपमेंट ऑफ चिक हो गया, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन हो गया, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, इतना मज़ेदार नहीं लगा। टू मच हार्ड वर्डिंग्स लिखी हुई है बच्चों के हिसाब से, और उसको से एक्सप्लेन नहीं किया है, तभी वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट हो जाती हैं। और ठीक है जी, तो उसमें भी पूरी। अच्छा, मैंने एक और फाइल शेयर करी कल व्हाट्सएप के ग्रुप में, आज जो ग्रुप्स रह गए एक आध दिन में इंशाल्लाह वो भी जो स्पेशली जो नॉर्थ के जो ग्रुप्स हैं उनमें भी मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो मैंने ग्लॉसरी भी बनाई बायो की, ग्लॉसरी है वो बायोलॉजिकल टर्म्स की। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी थी उसमें कि मैं A से लेकर Z तक जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्पेशली उनको मतलब लेफ़्ट साइड पे लिख के राइट साइड पे उनकी डेफिनेशन, उसमें भी कुछ रह जाए तो ज़रूर बताना। तो डाटा आप लोगों से इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं शेयर करता रहूँगा, जितना भी है उसको अच्छे से फॉर्मेट करके। अच्छा, जो कहने का मकसद है वो ये है कि बेटा कोशिश ये करिए आज के लेक्चर में हर लेक्चर की तरह कि ये आसान बना सकूं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, दरमियाना है, बस सही है। ठीक है जी, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट 1 है, एक्सपेरिमेंट 2 है। बुक में इसका जिक्र है पेज नंबर 135, और इसमें बुक में 2 साइंटिस्ट का जिक्र है। एक साइंटिस्ट का लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट लाइन में हैंस स्पीमन, दूसरे का लिखा हुआ है हिल्ड मैंगोल्ड, ईयर लिखा हुआ है 1924। ठीक है जी, तो अभी फिर मैं आपको उसका बता देता हूँ क्या चीज़ है बेटा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इन्होंने किया क्या था, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बनाई हुई है, और बस इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप अपना जो पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको सोमेटोप्ल्यूर, स्प्लैंक्टोप्ल्यूर बताया था वो ज़रा याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था न्यूरल नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड, वो जो आके नर्वस सिस्टम बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 लेयर्स तक बन जाती हैं गैस्ट्रुलेशन के बाद, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर मैंने आपको बताया था मेसोडर्म प्लस एक्टोडर्म इज इक्वल्स टू क्या होता है, याद करो बेटा, अपने पिछले लेक्चर में देख लो। फिर मैंने आपको बताया था मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म क्या बन जाता है वो, सही जी।
आसानी से बता देता हूँ, मेसोडर्म प्लस एक्टोडर्म इज इक्वल्स टू सोमैटोप्ल्यूर, जो कि आगे जाके सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाता है, और मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म इज इक्वल्स टू स्प्लैंक्टोप्ल्यूर, ठीक है जी, जो कि आगे जाके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्वस सिस्टम समझ लो इन शॉर्ट। फिर मैंने आपको बताया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा, वॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, ठीक है जी, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी। चैप्टर नंबर 3 में अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 क्लास सेकंड ईयर एज पर टेक्स्ट बुक बोर्ड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखो मैंने कुछ चीज़ें लिखी, पहले तो ये डिस्कस कर देता हूँ बेटा। जाइगोट का मतलब क्या लिखा है मैंने, मल्टी सेलुलर स्टेज। जाइगोट जो होता है जब मल्टी सेलुलर स्टेज पे आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियो, ठीक है जी। एम्ब्रियो को आप कह लो अर्ली लाइफ फॉर्म, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, फिर वो पूरा फीटस बनेगा ऑर्गेनिज्म। इसमें एक जो पॉइंट है बताने का वो बहुत अच्छा ही है। क्या लिखा है बेटा, सेल्स ऑफ वन काइंड, एक किस्म के सेल्स का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, ठीक है जी, वो दूसरे किस्म के सेल्स पर होता है ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन। अब ज़रा मेरी बात सुनो, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर एज पर टेक्स्ट बुक बोर्ड, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज है, टॉपिक नंबर 2 या 3 है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, उसका जो चार्ट बना हुआ है वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है जी। वैसे जो हेडिंग है वो राइट साइड पर बनी हुई है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग पढ़ते हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं एटम्स, मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, मिलके बनाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, फिर बनते हैं सेल्स, फिर बनते हैं टिश्यूज़, फिर बनते हैं ऑर्गन्स, फिर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, इसी तरह स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। अच्छा, लेकिन वो सब चीज़ें हटा दो। बेसिक क्या ये कहना सही नहीं है कि जो एक किस्म के जो सेल्स हैं, जाहिर सी बात है उनका किसी ना किसी तरीके से तो दूसरे सेल्स पर इन्फ्लुएंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों का फंक्शन सेम है, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स ऑफ वन काइंड, एक किस्म के सेल्स का ज़रूर लाजमी सी बात है ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन, जब सेल्स आपस में उनको प्रॉपर टास्क दिया जाता है, मतलब वही कि यार तुम ये आपका ये वाला काम, आपका ये वाला काम, तो सेल्स ऑफ वन काइंड हैव इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अदर काइंड। जाहिर सी बात है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, सारे सेल्स आपको पता है बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनने से पहले सारे सेल्स मोरेला में क्या रहते हैं बेटा, वो बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट मास बना हुआ होता है, ठीक है जी, अटैच होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं अगर कहूँ कि नहीं यार एक्टोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया, मेसोडर्म के सेल्स नहीं बने, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ना, क्योंकि याद रखिएगा बेटा एक्टोडर्म, मेसोडर्म ये दोनों नर्वस सिस्टम बनाने में काम आते हैं। क्यों, कैसे पता चला भाई, अगर मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ नहीं मिलेगा तो नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा ना, इन शॉर्ट, ठीक है जी। मैं एंडोडर्म को अभी थोड़ा साइड पे रख देता हूँ, बताऊँ क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में, पहले एक्सपेरिमेंट में अभी से बता देता हूँ एक्टोडर्म का जिक्र है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में मेसोडर्म का जिक्र है। बुक्स में एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 करके नहीं लिखे हुए, कोशिश पूरी है कि 3 वाला भी बता दूँ स्पेशली, लेकिन 2 समझ में आ गए तो आपका कोर्स का जो है वो पूरा सीन हो जाएगा, ठीक है जी। फिर वो अलग टॉपिक है ग्रे क्रेसेंट, वो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अच्छा जी, तो मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि सेल्स ऑफ वन, एक किस्म के सेल्स का दूसरे किस्म के सेल्स पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में असर या इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। मैं अगर कहूँ कि यार अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स की, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, वो फिर मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन उन सब का अल्टीमेटली मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स किस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली सबका फंक्शन एक ही होता है, वन कॉमन टास्क। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स आते हैं, आपके स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद फिर लिवर है, पेनक्रियाज, इन सब का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इन सब का फंक्शन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेम है कि खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो बात समझ में आ रही है। तो जाहिर सी बात इन्फ्लुएंस तो है, मैं ये नहीं बोल सकता कि यार गॉल ब्लैडर निकाल दो, पित्ते में पथरी हो गई थी जिसको हम गॉल स्टोन भी कहते हैं, ठीक है जी, तो वो अब तो कोई इसका असर ही नहीं है दूसरे सेल्स पे या टिश्यूज़ पे या ऑर्गन्स पे या ऑर्गन सिस्टम पे। जाहिर सी बात है गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, कोई मसला तो आएगा, ठीक है जी। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट है इंड्यूस करवाया गया, स्टार्ट करवाया गया, इसमें कुछ स्टेप ऐड किए गए, मतलब इसमें कुछ स्टेप साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए, तो इसको पूरे को फिनोमिना को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, स्पीमैन का जब भी जिक्र है तो समझ जाओ, स्पेशली स्पीमैन का, नोबेल प्राइज़ का, खैर नोबेल प्राइज़ हटा दो, स्पीमैन का जब भी जिक्र है तो टॉपिक की बात होती है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ,
हैंस स्पीमेन कुछ करके, सो सॉरी, ये ज़रा टॉपिक का नाम है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, और इसके जो साइंटिस्ट हैं हैंस स्पीमेन। ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेना बेटा। तो क्या चीज़ है बेटा, इन्होंने इसमें क्या किया, अगर आप डायग्राम में देखो तो ये आपको बॉल ऑफ सेल्स, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स एक नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको हम ये नहीं बोलेंगे, सबसे पहले हम इसको बोलेंगे ये बाहर वाली लेयर कौन सी थी, एक्टोडर्म, बहुत सिंपल डायग्राम। उसके बाद बीच वाली आपको पता है बेटा कौन सी होती है, मीजोडर्म। थर्ड वाली कौन सी है बच्चों, एंडोडर्म। आपको याद होगा यहाँ पे ये क्या बन जाता था, न्यूरल ट्यूब। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया बेटा, लिखा हुआ देखो एम्ब्रियो, सबसे आसान, इन्होंने एम्ब्रियो का जो एक्टोडर्म है उसको कट किया, कट इनटू पीस। पहले वाला स्टेप देख लो, एम्ब्रियो कट इनटू पीस। उसके बाद लिखा हुआ है उसको सेपरेट डिश में रखा गया। एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं उनको कट किया, उनको एक सेपरेट डिश में क्या किया बेटा, उनको एक सेपरेट डिश में रखा। ठीक है जी, उनको एक सेपरेट डिश में रखा। उसके बाद जब हमने देखा उसको कि वो जो एक्टोडर्म जो है उसको जब पूरे को निकाल के एक सेपरेट डिश में रखा गया, तो माना ये जा रहा था कुछ लोगों को कि मतलब ये जो है एक्टोडर्म ये नर्वस सिस्टम बना देगा। लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल देखो, इसका अगर एक्टोडर्म मैं निकाल दूं, ये एक्टोडर्म का मतलब है, डर्म का मतलब जो लेयर है, और ये लेयर बाहर की तरफ है और ये लेयर ऑफ सेल्स है, ये लेयर ऑफ सेल्स मैं पूरी निकाल दूं, ये जो लेयर ऑफ सेल्स मैंने निकाल के एक सेपरेट डिश में रखी, ये लेयर ऑफ सेल्स सर्वाइव तो कर जाएंगे क्योंकि सेल्स है ना, ठीक है, वो सर्वाइव तो कर गए। लेकिन क्या ये खाली एक्टोडर्म के जो सेल्स जो मैंने सेपरेट डिश में रखे हैं, ये सिर्फ अकेले तन्हा सेपरेट डिश में नर्वस सिस्टम बना सकते हैं, यस या नो? नहीं सर, नहीं बना सकते। बात समझ में आई आपके? यानी कि पता क्या चला कि जाहिर सी बात है एक्टोडर्म जब मेसोडर्म के साथ एंडोडर्म ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तभी एक प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। सिंपल सी बात है। क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियो जब उसका पीस लिया गया, एक्टोडर्म का पीस वॉज टेकन, और ये क्या किया बेटा, ये वाला एम्ब्रियो जिंदा तो रह गया, लेकिन ये जिसका हमने एक्टोडर्म निकाला था वो वाला एम्ब्रियो सर्वाइव तो कर गया, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम नहीं बना, या डिफेक्टिव कह लो या सिंपल कह दो, डिड नॉट फॉर्म नर्वस सिस्टम, क्योंकि इस बेचारे का एक्टोडर्म हमने क्या किया हुआ था, निकाला हुआ था। इन शॉर्ट, जिससे एक्टोडर्म के सेल्स निकाले थे या जिससे एक्टोडर्मल सेल्स निकाले थे वो सर्वाइव कर गया, और जहाँ रखे थे वो भी सर्वाइव कर गया, लेकिन दोनों ने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट कह सकते हो। सेल्स ऑफ वन काइंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अदर काइंड, क्योंकि खाली एक्टोडर्म नहीं बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर ऑफ सेल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। क्या लिखा हुआ, एक्टोडर्म कट इनटू पीस, सेपरेट डिश में रखा गया, डिड नॉट फॉर्म नर्वस सिस्टम, डिड नॉट फॉर्म नर्वस सिस्टम। तो बात समझ में आई बेटा? सिंपल सी बात है यार, हमारी बॉडी का एक पूरा अंदर इन्वायरमेंट है, पूरी फैक्ट्री है समझो, ठीक है जी। सब ऑर्गन्स, सब टिश्यूज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो वही सारी कहानी है भाई, ठीक है जी। अब मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी बता देता हूँ। पेज नंबर अपने पास नोट कर लो, पेज नंबर है 135। परेशानियों ना बुक्स में इस चैप्टर में स्पेशली वाले टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे, या ऐसे भी वर्ड्स हैं जो मैंने लेक्चर में नहीं बताए होंगे बेटा, लेकिन परेशानियों ना मैं सबका जब वो मैं आपको इसका हैंड आउट दूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें सबके मीनिंग्स होंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है जी। जैसे पेज नंबर 135 में एक लिखा हुआ एक्टोपिक साइट है, प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है जी। तो आप परेशान मत होइएगा, मुश्किल नहीं है, इसलिए पहले आसानी से समझा रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ने में एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए। कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर टर्मिनोलॉजीज़ का इतना इशू नहीं रहता फिर। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपको बता देता हूँ बेटा। अच्छा, इसका एक कंक्लूजन भी है, कंक्लूजन मैंने अपने पास लिखा हुआ था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसका कंक्लूजन। पीस ऑफ एक्टोडर्म अटैच टू एम्ब्रियो विच इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। जाहिर सी बात है, एक्टोडर्म का जो पीस है वो जो अटैच्ड होता है एम्ब्रियो से, वो लाजमी होता है, ज़रूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसको करते हैं। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं अब।
अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैं आपको बता देता हूँ पहला पॉइंट क्या है। क्या लिखा हुआ है बेटा, एम्ब्रियो कट फ्रॉम एक्टोडर्म, और वो किस एरिया से कट होता है, ये बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे के यार, ये डॉर्सल का तो मतलब आता है सर, डॉर्सल का तो मतलब आता है, ये लिप क्या है, डॉर्सल एरिया, इसको लिप से कंफ्यूज किया गया है। अच्छा, अब ये चीज़ आ जाती है सर ये ब्लास्टोपोर क्या है, तो बेटा अपने पास रजिस्टर्स में वो चीज़ नोट कर लो, वो चीज़ ओपन कर लो जो मैंने आपको बताई थी, ट्रेलर जो मैंने आपको बताया था किंगडम एनिमेलिया फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10, उसमें मैंने आपको बताया था ट्रेलर में डेवलपमेंटल पैटर्न्स के, वो याद है, मॉड्यूलर, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उसके बाद फिर इन्वेजिनेशन के ज़रिए से तीनों जब लेयर्स फॉर्म हो जाती है तो सबसे लास्ट में बनता है ब्लास्टोपोर, जिसको वो जो ओपनिंग होती है मैंने आपको ऐसे बताई थी, इसको ये जो ओपनिंग है, यहाँ वाले सेल्स मैंने बताए थे आपको एक्टोडर्म, फिर बीच वाले बताए थे ये मीजोडर्म, याद आया बेटा, उसके बाद तीसरे वाले बनाए थे मैंने एंडोडर्म, तो ये जो एरिया मैंने बताया था इसको मैंने बताया था ये जो ओपनिंग है ये ब्लास्टोपोर है, जो आगे जाके क्या होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर गट, गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है द रीजन फ्रॉम माउथ टू एनस, हम लोग मैंने बताया था ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, हमें एनस से माउथ में आते हैं हम लोग, क्या है बेटा, हम लोग की जो डेवलपमेंट है हम लोग ड्यूट्रोस्टोम है, स्टोम का मतलब होता है माउथ, ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकंड माउथ है, तो फर्स्ट कौन है एनस, सेकंड ओपनिंग कौन सी है, ब्लास्टोपोर की माउथ है। कंफ्यूज करने के लिए सिंपल मैं बता देता हूँ भाई क्या है इसमें, बस मेसोडर्म का ज़रा देखिएगा क्या होता है बेटा, देखो उन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है जी, जिसमें ये गैस्ट्रुलेशन हो चुकी है, इन्होंने यहाँ से क्या किया बेटा, बल्कि इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, ब्लास्टोपोर्स के जो ब्लास्टोपोर होता है उसका डॉर्सल लिप, जो ब्लास्टोपोर है उसका पीछे वाला हिस्सा, उन्होंने यहाँ से इसको कट किया, मैंने उसको ऐसा करके बता दिया, सिंपल है। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने कट किया, बस ऊपर वाले सेल्स है तो कौन से होंगे बेटा, एक्टोडर्म, ठीक है जी। जब उन्होंने कट किया तो एक्टोडर्म की जो लेयर निकली तो उसके अंदर कौन सी आती है बेटा, उसके अंदर या उसके बीच में आती है कौन सी लेयर, मीजोडर्म, कौन सी आएगी भाई, देखो ये एक प्रॉपर सरफेस है, इसके अंदर मेसोडर्म, उसके अंदर एंडोडर्म, ये वाली सरफेस निकाली, कौन सी आ गई बेटा, मेसोडर्म आ गई। इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक्टोडर्म का बहुत देखना और दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को मेसोडर्म का ज़रा अच्छे से देखना है, ठीक है जी। यानी कि हमने एक्टोडर्म को ब्लास्टोपोर के जो डॉर्सल एरिया है, सिंपल सी बात है, ये कहने की चीज़ें आ रही, सिर्फ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें, ये सिर्फ एक्टोडर्म को जब हमने कट किया, ठीक है जी, उसको थोड़ा सा फ्लैप निकाला, ठीक है जी, मतलब उसको हमने डिस्कार्ड नहीं किया, उसको हमने थोड़ा सा उसका जो एरिया है थोड़ा सा फ्लैप को, एक्सपर्ट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, हमने उसको पूरा ऐसा डिटैच नहीं कर दिया, हमने उसको थोड़ा सा निकाला, तो हमने देखा उसके नीचे कौन सी लेयर ऑफ सेल्स है, मेसोडर्म है। हमने मेसोडर्म के सेल्स को निकाल दिया, मेसोडर्म के सेल्स को हमने निकालने के बाद इसको हमने कट से ज़्यादा, मैं इसको आप कह सकते हो कि हमने इसको डिटैच नहीं किया था, हमने इसको थोड़ा सा क्या किया बेटा, उठाया है, ठीक है जी। मेसोडर्म के सेल्स को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड मतलब बिल्कुल इसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, जैसे लिखते हैं। मेसोडर्म के जब सेल्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया तो हमने दोबारा क्या किया बेटा, एक्टोडर्म के जो लेयर है उसको हमने दोबारा क्या कर दिया, उसको हमने दोबारा कर दिया, आप कह सकते हो कि फोल्डेड बैक, ठीक है जी। या इसको हम, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये भी कर सकते हो, फोल्ड, इसको पहले किया, पहले हमने उसको निकाल के फोल्ड किया, ठीक है जी। जब मेसोडर्म के सेल्स नजर आए उसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड करने के बाद हमने दोबारा इसको क्या कर दिया बेटा, वो जो हमने फोल्ड किया था, उठाया था, उसको दोबारा क्या कर दिया, फोल्ड बैक कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब हमने देखा तो आप क्या समझते हो बेटा, जब हमने ये सब काम किया तो क्या हमें मिला होगा नर्वस सिस्टम, सोचो ज़रा, यानी कि मैं इसको अगर एक चार्ट से समझाऊं, एम्ब्रियो का हमने एक्टोडर्म को क्या किया बेटा, उर्दू में लिख देते हैं,
उठाया, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया हमने, मेसोडर्मल सेल्स को हमने क्या कर दिया बेटा, डिस्कार्ड कर दिया। फिर क्या हुआ बेटा, मेसोडर्मल सेल्स डिस्कार्ड करने के बाद हमने एक्टोडर्म को क्या कर दिया बेटा, फोल्ड बैक। तो अभी हमारे पास अब कौन सी लेयर प्रॉपर मौजूद है, अब हमारे पास सिर्फ एक्टोडर्म मौजूद है और एंडोडर्म मौजूद है। मेसोडर्म को हमने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। तो तुम लोगों ने क्या कंक्लूजन देखा बेटा इससे, क्या नर्वस सिस्टम बनेगा, नो नर्वस सिस्टम विल नॉट डेवलप। एक्टोडर्म और एंडोडर्म सर्वाइव तो कर जाएंगे, लेकिन उनका जो मकसद है, इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आपने मेसोडर्मल सेल्स को निकाल दिया। अल्लाह के बंदे, मेसोडर्मल सेल्स को निकाल दोगे तो मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ मिलकर ही तो सोमैटोप्ल्यूर बना रहा था, याद है, जो कि आगे जाके सोमैटिक नर्वस सिस्टम बना रहा था। अल्लाह के बंदे, जब मेसोडर्मल सेल्स को निकाल दोगे तो मेसोडर्मल ही तो था जो एंडोडर्म के साथ मिल के स्प्लैंक्टोप्ल्यूर बना रहा था, जो कि आगे जाके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना रहा था। तो बात समझ में आई आपको। तो यानी कि आपने इससे क्या किया बेटा, जो आपका जो मेसोडर्म को डिस्कार्ड करने वाला एक्सपेरिमेंट था, उससे आपने ये कंक्लूजन किया कि नर्वस सिस्टम विल नॉट डेवलप। ये इसकी कंक्लूजन है, नर्वस सिस्टम विल नॉट डेवलप, सिंपल, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि बेटा मेन ना बात को मेन फोकस रख लोगे तो टर्म्स का इतना मसला नहीं होता। अब तुम देखो ब्लास्टोपोर्स और डॉर्सल लेब, सिंपल सी बात है यार, ये था एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। बात समझ में है आपको यहाँ तक। तो उसमें बेटा ये चीज़ है, देखो यहाँ तक मैंने एक्सपेरिमेंट 1 करवाया, एक्सपेरिमेंट 2 करवाया। एक और टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। मैं आपको अभी वो करवाता हूँ, उसमें ग्रे क्रीसेंट का जिक्र है, एक अच्छा टॉपिक है, वो भी मज़ा आएगा। उसके लिए मैंने अगला पार्ट रखा है, ठीक है जी। मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर में जो स्पेशली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है, उसमें तकरीबन अच्छे खासे MCQs बना लिए हैं, वो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसको मैं एंड करता हूँ, ठीक है जी। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये कितने मिनट्स की बन चुकी है, ये 22। तो जो बकिया जो आपके जो मिनट्स हैं, उसमें फिर मैं आपको रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट बता दूंगा, साथ साथ कुछ ओवरव्यू भी कर लेंगे इंशाल्लाह चैप्टर्स का, ठीक है जी। थैंक यू।